डिपेंडेंसी इन्वर्जन प्रिंसिपल, जिसे DIP कहते हैं, ये सॉलिड प्रिंसिपल के 5 कॉन्सेप्ट में से एक है और इसमें एब्स्ट्रैक्शन और लूज कपलिंग पर फोकस किया गया है। इसमें कहा गया है कि हाई लेवल मॉड्यूल को लो लेवल मॉड्यूल पर डायरेक्टली डिपेंड करने की जगह उसके एब्स्ट्रैक्शन पर डिपेंड करना चाहिए। हाई लेवल मॉड्यूल वो मॉड्यूल होते हैं जो किसी दूसरी क्लास को रेफर करते हैं और लो लेवल मॉड्यूल वो क्लासेस होती हैं जिन्हें हाई लेवल मॉड्यूल रेफर करते हैं। इन लो लेवल मॉड्यूल पे एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन होता है। हाई लेवल मॉड्यूल और लो लेवल मॉड्यूल को समझने के लिए बहुत ही टिपिकल एग्जांपल है, जैसा कि हम अक्सर करते हैं। अगर हमें कोई डेटाबेस से लेकर आनी होती है तो हम एक सर्विस क्लास बनाते हैं और एक रिपोजिटरी क्लास बनाते हैं। सर्विस क्लास से हम रिपोजिटरी क्लास के फंक्शन को कॉल करते हैं। इसमें सर्विस क्लास हाई लेवल मॉड्यूल है और रिपोजिटरी क्लास लो लेवल मॉड्यूल है। सपोज हमारे पास में एक यूजर सर्विस है और यूजर सर्विस यूजर डाउ को रेफर कर रही है। यहाँ पर यूजर सर्विस हाई लेवल मॉड्यूल है और यूजर डाउ लो लेवल मॉड्यूल है। जैसा कि एक्सपेक्टेड है कि अगर हमें यूजर इंफॉर्मेशन डेटाबेस से फेच करनी है तो हम पहले यूजर सर्विस में आएंगे और यूजर सर्विस से हम यूजर डाउ में जाएंगे। ये कॉन्सेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर है। लेकिन ISP के अकॉर्डिंग हाई लेवल मॉड्यूल लो लेवल मॉड्यूल पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे केस में अभी यूजर सर्विस यूजर डाउ पे डायरेक्टली डिपेंड कर रही है। अब इससे होने वाले इश्यू को भी समझते हैं। अगर फ्यूचर में हमें किसी कारण से यूजर डाउ को रिप्लेस करने की जरूरत पड़ी तो उस केस में हमें यूजर सर्विस में आकर चेंजेस करने पड़ेंगे और नई क्लास का इंस्टेंस यहाँ पर असाइन करना होगा। इससे प्रिवेंशन के लिए ISP हमें सजेस्ट करता है कि यूजर सर्विस यूजर डाउ पे डायरेक्टली डिपेंड ना करके एब्स्ट्रैक्शन पे डिपेंड करना चाहिए। यहाँ पर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब इंटरफेस से है। अब हम एब्स्ट्रैक्शन के लिए एक डाउ इंटरफेस को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसका रेफरेंस हम यहाँ यूजर सर्विस में देंगे। डाउ इंटरफेस का कॉन्ट्रैक्ट कुछ इस तरह है, जिसमें गेट ऑल, सेव, अपडेट और डिलीट है। ये एक जेनरिक इंटरफेस है। डाउ इंटरफेस को इंप्लीमेंट करने के बाद में अब हम इस इंटरफेस का यूज यूजर सर्विस में करेंगे। अब यहाँ पर हम DIP फॉलो करेंगे। DIP में डिपेंडेंसी इन्वर्जन के लिए कहा गया है। यहाँ पर अगर हम डिपेंडेंसी की बात करें तो यूजर सर्विस यूजर डाउ पे डिपेंड करती है, तो यही इसकी डिपेंडेंसी है। इन्वर्जन का मतलब है कि हम आज तक जिस काम को जैसे करते रहे हैं उस तरह ना करके दूसरी तरह करना। जैसे कि अभी तक हम यूजर सर्विस में डायरेक्टली यूजर डाउ की डिपेंडेंसी डिफाइन कर रहे थे, तो अब हम ऐसा नहीं करेंगे। यूजर सर्विस में DIP को फॉलो करने के लिए हमें कोड रिफैक्टरिंग करनी होगी और हमें यूजर डाउ को यहाँ पर इनिशियलाइज करने की जगह पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में इसे इनिशियलाइज करेंगे। DIP के सजेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम यूजर डाउ की जगह डाउ को रेफर करेंगे। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल सही लग रहा है। इसमें अभी एक प्रॉब्लम आ रही है, उसको चेक कर लेते हैं। ओके, क्योंकि हमने वहां पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर दिया है तो हमें यहाँ से यूजर सर्विस में डिपेंडेंसी इंजेक्ट करनी होगी। हमारे केस में ये यूजर डाउ का इंस्टेंस होगा और हाँ, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। एक बार अपने प्रोग्राम को चला के देखते हैं कि क्या रिटर्न होगा। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, हमें यूजर ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया है। इस एग्जाम्पल के मिड में हमने एक इशू के बारे में बात करी थी, जिसमें कहा था कि अगर कल को यूजर डाउ की जगह हमें किसी और डाउ को लेकर आना होगा तो पुराने इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से हमें यूजर सर्विस में चेंज करने की जरूरत थी। लेकिन अब जबकि हमने DIP को इम्प्लीमेंट कर दिया है तो अब ऐसी जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो एक बार इसको करके देख लेते हैं। यूजर डाउ की जगह मैं एक एक्टिव यूजर डाउ का ऑब्जेक्ट यहाँ से पास करूंगा। इस प्रोग्राम को दोबारा चलाने से पहले एक्टिव यूजर डाउ को विजिट कर लेते हैं, जिससे हमें ज्यादा क्लैरिटी होगी। एक्टिव यूजर डाउ ने डाउ इंटरफेस को इंप्लीमेंट कर रखा है जैसे कि यूजर डाउ ने किया था।
एक्टिव यूजर डाओ के गेट फंक्शन से हमें सरल नाम का यूजर मिल रहा है जो अभी के लिए हार्ड कोडेड है, और वहीं यूजर डाओ में यूजर का नाम भारत था। क्योंकि अब हमने मेन क्लास में एक्टिव यूजर डाओ का इंस्टेंस पास किया है, तो अब एक्सपेक्टेड है कि हमें सरल नाम का यूजर मिलेगा। एक बार इस प्रोग्राम को चला लेते हैं और देखते हैं कि हमारे एप्लीकेशन का बिहेवियर डिपेंडेंसी के अकॉर्डिंग चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। जैसा कि एक्सपेक्टेड था, अब हमें सरल यूजर मिल गया है, और इस एग्जाम्पल से हमने यही सीखा है कि कितनी इजीली हम डिपेंडेंसी को चेंज करके अपने प्रोग्राम का बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं। इससे हमें ये बेनिफिट हुआ है कि जहां पर हमारा एक्चुअल लॉजिक लिखा हुआ है, जैसे कि यूजर सर्विस, यहाँ पर हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी है। डायरेक्टली डिपेंडेंसी चेंज करके एप्लीकेशन का बिहेवियर चेंज कर लिया है।